जमीन की लूट, क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट? पर्ची का खेल, भाई गया जेल, बाबा हो गया फेल। बाबा बागेश्वर की हस्ती, जमीन के लिए जबरदस्ती। छतरपुर का छोटे सरकार, कब्जे का कारोबार। भय, भाई और जमीन, बाबा पर आरोप संगीन। जमीन के लिए गुंडागर्दी, इन्होंने तो हद ही कर दी। बागेश्वर धाम सरकार या पर्ची वाला जमींदार, बागेश्वर की जमीन लीला, देश को सबूत मिला। बाबा की पोल खोल, जमीन कब्जाने में किसका रोल? दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। सुखी रहो, खुश रहो, भगवान की अनुकंपा हो। देश में करोड़ों भक्त, विदेशों में लाखों अनुयायी, दिव्य दरबार में उमड़ती भीड़ और वो पर्चियां जिनके बारे में दावा है कि बिना बताए मन की बात लिखी होती है। चिंता ना करें, भक्ति मार्ग आपका प्रबल होगा और नस का ऑपरेशन नहीं होगा, आशीर्वाद है। नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम सरकार। लेकिन जितनी बड़ी शोहरत, उतना ही बड़ा विवादों का सिलसिला। पूरी बात बताइए, क्या हुआ था 8 साल पहले? क्या हुआ था? जो हुआ था, पहले मंदिर थी, ये बागेश्वर धाम का मंदिर है। ये जमीन सारी श्रीपति मेरे नाम थी, सो हमारी सारी दुकानें मिटवा देंगे बोले सरकारी। जब आ जा सब हटाओ, मेरा जाना। मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। और कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। कुंभ की भगदड़ पर मोक्ष वाला बयान हो या नागपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए बयान पर टिप्पणी। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए। हर बार जुबान फिसली, हर बार सफाई आई, हर बार माफी मांगी गई। सवाल है, इतनी बार गलती या हर बार सोची समझी सुर्खी? तो अगली बार कमेंट करने के पहले विचार कर लेना, नानी याद आएगी और हम सुधरेंगे नहीं। जब तक हमारे तन में प्राण है, हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, हिंदुओं को एक करके ही छोड़ेंगे। मंच से जनता का हिसाब, अपना हिसाब कौन मांगेगा? इस बार सवाल किसी बयान का नहीं, इस बार सवाल जायदाद का है। सवाल सीधे जमीन के कागजों पर है। किसने बोला? शास्त्री के चाचा की लड़का 3 एकड़ और भी मांगा तो हमने देनी। गांव में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, मुझे ये बताओ। भय है, भय जैसा थे इतनी ज्यादा थे पूरे एड हो जाए। बाबा जी के आदमी है भाई, बाबा होते रात के उनकी और क्या बताएं, रविवार को तक रेस्क्यू हो जाती है। तो क्या दान के पैसे से बाबा बागेश्वर अपनी मिल्कियत खड़ी कर रहे हैं? क्या देश विदेश में भक्तों से मिले चढ़ावा से बाबा बागेश्वर ने साम्राज्य खड़ा करना शुरू कर दिया? और उसके बाद खुलने लगी वो कहानियां जिन्हें बताने से गांव का हर आदमी डरता रहा है। वो कहते हैं कि दो जमीन मन से दोगे तो नहीं, गैर मन से तो हम निकाल ही लेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्हीं का हाथ है, नहीं तो जो सालाक्राम छोटे सरकार हैं, न उनके पास कोई कमाई है। कौन कर रहा है ये सब? तो धीरेन्द्र में हाथ कर रहा है, वो नहीं दे हम किए थे। गुरुकुल किसका मर रहा है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। जमीन कौन हड़प रहा है? उनका छोटा भाई। तो संबंध तो साफ नजर आ रहे हैं। जिसकी पर्ची बताए किस्मत का हाल, उसी पर उठा जमीन पर कब्जे का सवाल। क्योंकि पर्ची के इस खेल में भाई गया जेल,
और बाबा हो गया फेल। आपने भक्तों को कैमरे पर बाबा बागेश्वर के लिए हाथ जोड़े, आंख नम की, बोलते देखा होगा। आज हम आपको बाबा बागेश्वर का वो चेहरा दिखाएंगे जो अब तक दुनिया से दूर रहा। उन्हीं के इलाके के पीड़ितों की वो गवाही जो कहते हैं कि जो हाथ पर्ची पर आपकी किस्मत लिखता है, उसी हाथ में गांव के लोगों की जमीन के कागज भी हैं। और इस पूरी कहानी से पर्दा उठता है 14 जुलाई को, जब एक गांव में चली गोली ने उस सिंडिकेट को बेनकाब कर दिया। आरोप है जिसके तार सीधे जुड़ते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार से। कहानी का यह सिरा खुलता है बरगद के पेड़ के नीचे, जहां से बागेश्वर महाराज के साम्राज्य की कलई खुलनी शुरू होती। दावा है पर्ची वाले बाबा यहां के लोगों के लिए पर्ची वाला जमींदार बन चुका है। मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला, राजनगर तहसील में बसे दो गांव, गढ़ा और कोड़ा। गढ़ा गांव में है दुनिया भर में मशहूर बागेश्वर धाम, और उसी से सटे गांव कोड़ा में चली गोली। गए 14 जुलाई 2026, समय दोपहर 1 बजे। बागेश्वर धाम के पास कोड़ा गांव में मोतीलाल कुशवाहा अपने घर में बैठे थे। तभी 3 लोग आते हैं और कहते हैं उसे छोटे सरकार बुला रहे हैं। मोतीलाल उन तीनों के साथ बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है, जहां छोटे सरकार अपने साथियों के साथ मौजूद थे। राजनगर थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक पहले मोतीलाल से गाली गलौज की गई, फिर शालिग्राम के साथियों ने डंडों से हमला किया। आरोप है कि इसके बाद शालिग्राम गर्ग ने पिस्टल से गोली चला दी। शालिग्राम ने उठा और मतलब दूर भागा और सीधा मेरे ऊपर फायरिंग करने लगा। वो गोली कि हमको यहाँ से यहाँ तक निकल गई है, वो ये कान छूते हुए मतलब निकल गई, कान भी फट गया। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करके शालिग्राम गर्ग और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें शालिग्राम गर्ग, अंकित और सतीश घोषी, ये जो 3 आरोपी नामजद थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक व्यक्ति अभी फरार है। गांव में दहशत थी और बाबा बागेश्वर के भाई की गिरफ्तारी देश भर में सुर्खियां बनी। पीड़ित और गांव वालों का कहना है कि यह झगड़ा किसी निजी दुश्मनी का नहीं, बल्कि जमीन के विवाद का है। आरोप है कोड़ा गांव बागेश्वर धाम की गौशाला और गुरुकुल का निर्माण किया जा रहा है। इसी निर्माण के लिए आसपास की जमीनें खरीदी जा रही हैं। किसानों का आरोप है कि जो लोग जमीन बेचने से इनकार करते हैं, उन पर दबाव बनाया जाता है। लेकिन क्या यही सच है? क्या सचमुच गांव वालों पर जमीन बेचने का दबाव बनाया जाता है? क्या बाबा बागेश्वर के निर्माण कार्यों के नाम पर जमीन कब्जाने की कोशिश हुई? आरोपों के घेरे में बाबा बागेश्वर हैं। इसीलिए हमारी टीम सीधे पहुंची मध्य प्रदेश में छतरपुर के कोड़ा गांव में। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के छतरपुर के कोड़ा गांव में मौजूद हूं। यही वो गांव है जो बागेश्वर धाम से बिल्कुल सटा हुआ है, और पिछले कुछ दिनों से ये गांव सिर्फ एक वजह से चर्चा में है: जमीनों पर कब्जे का विवाद और गोलीकांड। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा पड़ताल करने के लिए सबसे पहले उसी शख्स से मिले जिसने बाबा बागेश्वर के भाई पर गोली चलाने का आरोप लगाया। मोतीलाल ने बताया कि गांव के ही पांडे परिवार की जमीन पर कब्जे की शिकायत करने गांव के कुछ लोगों के साथ वो भी गए थे, जिसके बाद पहले उन्हें धमकियां मिली और फिर गोली। एक दिन जो बोले 2-3 महीने पहले उनकी ज़मीन हत्या रहा था वो, तो हम आवेदन देने राजनगर का एफआईआर करने के लिए। तो इतना कहा कि मैं, एक सोनी जी, एक पाल परिवार, 3-4 लोग ये लोग आ गए, तो आवेदन दिया मतलब थाने में। तो इसलिए तो तुम काय गए, उन्हीं से मतलब फ़ोन लगाने लगा कि जान से मार देंगे तुमको अगर तुम किसी के साथ खड़े भाई। गोली चलाने का आरोप
बाबा बागेश्वर के भाई पर लगा है। फिर सीन में खुद बाबा कैसे आए? इस सवाल का जो जवाब मिला वो हैरान करने वाला था। छीनी है, खरीदी है, अगर कोई अगर हमको कहे कि हमको नहीं देना है, तुम तो 2 करोड़ दो 3 करोड़ दो, तब वो तो जबरदस्ती बोलो, वो तो तुमको देना ही पड़ेगा। ने कहाँ से अभी वीडियो अभी आज का हैदराबाद से उसने जारी किया कि मेरा पहले 1 एकड़ जमीन था जब मेरे बहन का ब्याह किया था, और अभी बोल रहा कि अभी देखो रिकॉर्ड, आज के रिकॉर्ड तो इसके 1500 एकड़ जमीन निकली नाम दोनों भाई। तो क्या सच में बाबा बागेश्वर के पास पहले 1 एकड़ जमीन थी और अब वो हजारों एकड़ जमीन के मालिक बन चुके हैं? आरोप संगीन थे, तो हमारी पड़ताल उन्हीं के बयान से शुरू हुई। हमारे पास खेती किसानी तो थी नहीं, 1 एकड़ जमीन थी। हमने कहा ये आप गिरवी रख लो, 20,000 रुपया दे दो, हमारी बहन का विवाह है। 20,000 रुपया किसी ने हमें उधार नहीं दिया। वीरेंद्र शास्त्री का बचपन गरीबी में बीता, ये बात तो वो खुद बताते हैं, लेकिन अब उनकी संपत्ति कितनी हो गई है इसका आंकड़ा ना तो उन्होंने कभी सामने रखा और ना ही कभी दुनिया के सामने आया। जब मैं छतरपुर के गांव की खाक छान रहा था, उस वक्त मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने ये दावा किया कि बागेश्वर धाम के नाम पर उनका भाई लोगों की संपत्ति औने पौने दाम पर खरीदता है और ना देने पर उनको धमकियां दी जाती है। इन्हीं दावों का सच जानने के लिए हमने आगे की पड़ताल शुरू की। कोड़ा गांव में हमें ममता सोनी मिली। ममता बात करते करते रोने लगी क्योंकि उनके बेटे को भी उसी दिन अगवा कर लिया गया था और जब मोतीलाल पर जानलेवा हमला हुआ तो उन्हें बदमाशों ने छोड़ दिया। यही दबाव दिया जा रहा है कि तुम क्यों गए थे, तो हमने कहा हमारे गांव के आदमी हैं, हम लोग जाएंगे। इतना लेके मारपीट की और फिर मेरे को ले गए। तो जैसे ही गोली की खबर सुनी तो मेरे को वहीं पर छोड़ा जंगल में और भाग गए। कि 2 जमीन मन से दोगे तो नहीं, गैर मन से तो हम निकाल ही लेंगे। और जी की चली भी गई तो अब उनको इतना दहशत है, डर है कि भी आपसे भी नहीं कह सकत कि हमारी छुड़ा ले, इतना ज़्यादा डर है उनको। अचानक से गांव में रेट क्यों बढ़ गए हैं? उन्हीं की तरफ से जी बाहर वाली पार्टी बुलाते हैं और औने पौने दाम लेते हैं और फिर उन्हें अपने दाम से बेचते हैं। फायरिंग से किडनैपिंग तक जिस शिकायत के लिए इतना बवाल मचा, अब हम उस जमीन तक पहुंचना चाहते थे। गांव की खाक छानते हुए हमें पांडे परिवार मिला, जिनका दावा है कि उनकी करीब 18 एकड़ जमीन पर रातों रात गड्ढे खोदकर पिलर खड़े कर दिए गए। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें धमकियां मिलने लगी। गांव कोड़ा में जिस जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ, उस जमीन पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये जो पिलर आपको नजर आ रहे हैं ये अवैध रूप से बनाए गए हैं और ये जो पिलर हैं वो कब्जे की कहानी को साफ बयां कर रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि रातों रात इन पिलर को खड़ा कर दिया गया। 18 एकड़ जो जमीन है वो पांडे परिवार की है, जिस पर रातों रात कब्जा करने की कोशिश की गई। यहीं के रहने वाले एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे जमीन मांगते रहे कि हमको जमीन चाहिए, अगर नहीं दोगे तो हम कब्जा कर लेंगे। तो उन्होंने जमीन नहीं दी। जब जमीन नहीं दी तो एक दिन रात में वो जेसीबी लाए और आदमी लाए और जो वगैरह मशीनें और रातों रात उन्होंने पिलर खोदे और भरना स्टार्ट किया। जब सुबह पांडे परिवार आया, उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया, ये तो मेरी ज़मीन पे पूरा कब्जा हो गया, इनके पिलर खड़े हो गए। तो इसकी वो शिकायत लेके राजनगर थाने गए और गांव को कुछ लोगों को लेके गए। तो उसके बाद जब उन्हें पता चला कि कौन कौन लोग गए थे तो उनको लगातार धमकियां दे रहे। अब इनसे हमारे भाई साहब से बोले ऐसा करो, पंडित जी के रोड डाल लें तो आपके भी काम आएगा, हमारा भी काम आएगा। तो ये हो गए पसंद में, कहा ठीक है डाल लूँ। फिर रात के फिर चलाई पोपलों होते से ठिकाने सीधी चलाई, उनने जाकर गौशाला जो रही सीधी फिर करी इतिहास। भी जब रोकने लगे, बोले तुमको तो साले जमीन देनी पड़ेगी, वहीं तक गांव से भागो, ना भागो तुम तो मरवड़ आनेगी। गांव वाले अब खुलकर बोलने के लिए सामने आने लगे। गांव वालों का आरोप है कि गौशाला और गुरुकुल के बीच आने वाली जमीनों के लिए सबसे ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है और कब्जे की ये कहानी शुरू होती है गौशाला से गुरुकुल जाने वाले रास्ते से। इस वक्त हम बागेश्वर धाम के नज़दीक गांव कोड़ा में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर एक गौशाला बनाई जा रही है। जो रास्ता बनाया गया है ये एक कॉमन रास्ता बनाया गया था, गांव वालों को ये कहकर कि इस रास्ते का इस्तेमाल दोनों करेंगे, यानी कि गौशाला के लोग तो इस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे ही, साथ ही साथ गाँव के लोग भी इस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, गाँव वाले अपनी ज़मीन पर नहीं जा पा रहे हैं और गाँव वालों का ये आरोप है कि आगे जितनी भी ज़मीनें हैं उन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये रोड बनाया गया था, क्या कहकर बनाया गया था? करना देंगे हम। अब उन्होंने बंद कर लिया, जैसे जंगा नहीं दे रहे तो अब बंद कर लिया। अच्छा, बंद कर दिया। हाँ, नहीं तो बेचो नहीं तो भागो। कौन कर रहा है ये सब?
अब तो धीरे नहीं में हाथ कर रहा है, उन्हें बे हम किए थे, उन्हीं की जगह गौशाला है। किसकी? धीरे में हाथ की कि हमारी ज़मीन ना रोको। वे बोले कि है तो हमको तो रोकना है। अब क्या जबरदस्ती कहते हैं। एक जना हमको आए थे तो गांव में धमकी दे के जाई, बोले जो गांव में रहना हो है तो बोंडी बन जान दो, और जो ना रहना हो गांव में तो बोंडी न बन दो। जमीन पर कब्जे के आरोपों की अब कड़ियां जुड़ती जा रही थी, लेकिन जिन गांव वालों ने जमीन कब्जाने का दावा किया था उसकी और तहकीकात जरूरी थी। इसलिए हम इलाके के 3 बार विधायक रहे और छतरपुर राजघराने से आने वाले कुंवर विक्रम सिंह से मिले। उन्होंने भी दावे वाली बात दोहराई, लेकिन उसके साथ जो उन्होंने कहा वो इस हड़पने के खेल को बाबा बागेश्वर के आश्रम की दहलीज तक लेकर चला गया। ये वही जमीन हथियाने वाला मामला है कि किसी भी तरीके से जमीन धाम के, ट्रस्ट के या किसी संस्था के नाम पे आप करिए। अकेले कोड़े की बात क्यों करते हैं? आप जो गड़ा गांव है जहाँ पे बागेश्वर धाम है, बगराज शंकर जी का और बालाजी का मंदिर है, वहाँ पे भी आप लोगों से पूछें तो लोगों को डरा धमका करके ज़मीनें उनकी ली गई हैं। मतलब कोड़ा से लेकर गड़ा गांव तक आरोप है कि बाबा बागेश्वर के नाम पर जमीन औने पौने दाम पर खरीदने या धमकाकर अपने नाम पर लिखवाने का खेल चल रहा था। कागजात में क्या कुछ दर्ज है वो भी आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले और भी गवाही जरूरी थी। लेकिन बाबा बागेश्वर के गांव के लोग कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। इसीलिए एबीपी न्यूज ने पड़ताल शुरू की। खुफिया कैमरे के साथ हमने तलाशे वो लोग जो पीड़ित थे। गड़ा गांव में जाने से पहले कोड़ा और गड़ा गांव के बॉर्डर पर ही हमें पाल परिवार मिला। इनका दावा है कि 5 एकड़ जमीन पर कब्जा हुआ है। सुनिए खुफिया कैमरे में पाल परिवार की गवाही। अच्छा, 3 एकड़ और भी मांगा थी, हमने 3 एकड़ और मांगा थे, 5 ले रही थी, 5 और मांगा थे, ऊपर विवाद बन गया। और ये 5 एकड़ के कितने रेट मिले आपको? 50 लाख रुपए मिले थे सर टोटल। 5 एकड़ के सिर्फ 50 लाख रुपए खा गए बाकी गुंडा। तो यहाँ तो जो रेट है इस टाइम तो करोड़ों रुपए खा गए, यही तो है ना। आप सुनो ना, रिकॉर्ड पाल परिवार जो संगीन इल्जाम लगा रहा है उसके मुताबिक करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीदने का खेल चल रहा है और इस रैकेट में धीरेन्द्र शास्त्री के भाई का नाम सामने आया और इस लिस्ट में बाबा बागेश्वर के परिवार के और भी नाम सामने आने लगे। गुरुजी है, गुरुजी ये भी तो 1/2 के पार्ट ना देख लो। आप बुक्खल पाल के नाम से जमीन किसने ली? लोकेश गर्ग के नाम चढ़ी। लोकेश गर्ग उनकी सचेरा भाई है महाराज जी। गाँव में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, मुझे ये बताओ। भय है, भय दहशत है, इतनी ज्यादा दहशत है। वो तो हमने तो बता रहा, आप गाँव में चले जाओ तो कहते कभी भाव ही नहीं है। भाई के नाम पर डील का खेल तो चल रहा था, फिर बाबा बागेश्वर की खुद कहीं एंट्री हुई क्या? इसका राज भी पाल परिवार ने खुफिया कैमरे पर खोला। ये बताओ कि ये जो पटवारी हुए और तहसीलदार हुए, ये सब क्या बाबा के आदमी है क्या? रात के और क्या बताएं, रविवार को तक रजिस्ट्री हो जाती है। यदि आप अपनी जमीन बेच रहे, राजनगर तहसील रजिस्ट्री कराने के लिए जा रहे, तो रजिस्ट्री लेकर वहाँ फोन लगा दे तो महाराज आप जमीन ले रहे हैं या नहीं ले रहे। आप ले रहे हो तो हम रजिस्ट्री करते, नहीं तो हम नहीं करते। देवी बता दे, कहीं भी चले जाओ। लेकिन ये पूरा नेटवर्क तो इसका मतलब धीरेन्द्र शास्त्री करवा रहा है ना। पैसा तो होता ही। इसी गांव में हमें लखन सिंह मिले, जिनका दावा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बागेश्वर धाम उन्हीं के पुरखों की जमीन पर बना है। पहले पूरी बात बताइए, क्या हुआ था 8 साल पहले? क्या हुआ था? जो हुआ था, पहले मंदिर थी, बागेश्वर धाम का मंदिर है। हाँ, ये जमीन सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम थी। और सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पे? हाँ, अच्छा। बागेश्वर धाम का मंदिर था, वो मेरे नाम था बाप दादा ने। अच्छा। बाप दादा खत्म हो गए, लड़कन के नाम आ गए। अब इसलिए कि सरपंच ने दस्तखत दे दिया कि जिस सरकारी भूमि पे कब्जा करे। मैं समझा नहीं। सरपंच ने मतलब
महाराज से बोल दिया कि ये इनका नाम नहीं है, ये कब्जा कर बैठे। अच्छा, सरपंच ने धीरेन्द्र शास्त्री को ये कहा कि आप लोगों ने जमीन पे कब्जा किया हुआ है। ठीक है। तो फिर उस पर केस भी चला। अच्छा। केस भी हम जीत गए। ठीक है। अब इसलिए फिर इसके बाद उनने मतलब दुकानदारी चल रही थी, भी बाबा बने गए थे बागेश्वर धाम। या बात है जब जो पड़ो तो लॉकडाउन की, हाँ तब की बात है। तो हमारी सारी दुकानें मिटवा दी, बोले सरकारी जगह जब सब हटाओ, मैदान जाना है। और मैदान के संग घेर लिया था। जो पीछे साइड जमीन थी मेरी, एक माँ बना दिया था। फिर इसलिए फिर उन्होंने बोला कि जमीन हमारे मंदिर हमारे नाम करा दो। किसने बोला? धीरेन्द्र शास्त्री के चाचा की तरफ। बागेश्वर धाम मंदिर से करीब 5 किलोमीटर दूर लखन सिंह ने जो मुझे बताया वो बड़ा हैरान करने वाला था। जिस बागेश्वर मंदिर में करोड़ों लोगों की आस्था है, लखन सिंह ने दावा किया कि वो जमीन उनसे और उनके भाइयों से जबरन खरीदी गई थी। इतना ही नहीं, लखन सिंह ने यह भी बताया कि वो गांव छोड़कर भाग गए थे और उसी दौरान बाबा बागेश्वर ने उनकी जमीन पर बनी दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया था। अब फिर इसके बाद मुझे बोले हम भाग गए बाहर में, हमें तो कोई पता ही नहीं है। अब इनका रात में मेडल बनो जब गेम का पूरे माहौल का, इनने हमारी कठवा के नक्कड़ फक्कड़ दे, कछु अच्छी दुकानें बनी थी, कछु वैसी बनी थी। उसने पूरी रात भर में हमारे तोड़ मरोड़ के पूरी यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने बुलडोजर चलवा दिया उस पर, चलवा दी पूरी जमीन पर। पूरी जमीन की कितनी एकड़ जमीन थी आपकी? वही ये को नाप तोला भाई, वही मंदिर की जगह है, वह तो गेर का वही 3-4 एकड़ के लगभग। अच्छा। अब इतने में हमारे चाचा लोग हैं, हमारे साथ कोई न लगा, खाली हम भर लगे। लखन सिंह ने खुफिया कैमरे पर बताया कि वो डीएम तक गए, धरने पर बैठे, तब राजीनामा हुआ और उनके परिवार ने 3.25 एकड़ जमीन बाबा बागेश्वर के हवाले कर दी। कीमत मिली 15 लाख रुपए एकड़, यानी जो जमीन अब करोड़ों की है, उन्हें तब सिर्फ 15 लाख मिले। क्या आम क्या खास, गांव वाले बताते हैं कि गरीब से लेकर जमींदार तक बाबा बागेश्वर की नजर सबकी जमीन पर थी। ये मोहन लाल पांडे हैं, कोडा गांव के पुराने जमींदार। इनकी जमीन पर कब्जे की भी कोशिश हुई, खुफिया कैमरे पर इन्होंने ये राज उगल दिया। आपकी कितनी जमीन थी जिस पर कब्जा हुआ है? वो अभी कब्जा कर नहीं पाया है, हमें दरखास्त लगी है नापने के लिए। किस तरीके से कब्जा किया था आपकी? उन्होंने ये है कि जैसे उन्होंने एक खेत लिया है, हाँ, एक दूसरा खेत को कब्जा कर लिया। अच्छा। 2-3 खेत लंबे हैं, हाँ। जैसे उनका दरवाजे से वो नहीं हाथ कर लिया, ऐसा किया उन्हें। तो चलता है केस हमारा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कर लिया? नहीं, वो उनके भाई है, उसका नाम उनका लोकेश। मोहन लाल पांडे भी बाबा बागेश्वर के भाई का नाम ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने खुलासा किया वो पूरे सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर रहा है। करते हैं ना वो? सिर्फ जमीन ही नहीं, सरकारी तालाब, शमशान तक सबकी पर्ची काटी गई। अच्छा, और बाकी जो पूरा इतना पंडाल लगा है वो बड़ा पूरा तालाब था, एक तालाब भी था। अच्छा। वहाँ वो सरकारी जमीन भी, तिम्बर घाट थे भी, तिम्बर घाटा वहाँ लोग जलते थे तो मरते थे। अच्छा, वो शमशान घाट? हाँ, जहाँ वो बनी है अन्नपूर्णा, वहाँ शमशान घाट था। 40 साल पहले, 6-7 साल हुए होंगे। अच्छा, जब तक रहा तालाब। तो ये तो मतलब ये तो तालाब तो सरकारी हुआ? सरकारी रहा। खुफिया कैमरे से लेकर ओपन कैमरे तक एक बात जो सब बोल रहे थे कि ये सारा खेल पिछले 6-7-10 सालों में ही हुआ है। बाबा बागेश्वर के परिवार के नाम पर संपत्तियां तभी अर्जित की गई हैं, तो क्या कागजात भी यही बोल रहे हैं? अब हमें उसकी तलाश थी। लेकिन उससे पहले यह पता करना जरूरी था कि गांव वाले जिस जमीन के रेट करोड़ों रुपए में होने का दावा कर रहे हैं, उस दावे में कितनी सच्चाई है। हमें जगह जगह पर प्रॉपर्टी बिकाऊ है के बोर्ड मिले। उसी बोर्ड पर लिखे नंबर से हमने एक प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क किया। उधर की तरफ बागेश्वर धाम की तरफ तो क्या रेट चल रहा है वहाँ पर? सर वहाँ रेट तो बड़ी जमीन का काफी है, हाँ। जमीन के ऊपर होगा।
ये कितना एकड़ चल रहा है? अभी यहाँ चल रहा कम से कम 2 करोड़ 20 लाख पर एकड़। 2 करोड़ 20 लाख रुपए पर एकड़? पर एकड़। और ये जो रेट है ये कब से बढ़ना शुरू हुए हैं? ये तो सर पब्लिक से बढ़े। देखो महाराज जी बढ़े, महाराज जी से पब्लिक आई, बड़े बड़े डीलर आए प्रॉपर्टी वाले। अब तक की तहकीकात एक ही दिशा में इशारा कर रही थी। गांव वालों के आरोप एक के बाद एक जैसी कहानी। किसी से जबरन औने पौने दामों पर जमीन लिखवाई गई, जो झुकने को तैयार नहीं हुए उनसे गाली गलौज हुई, मारपीट हुई, और जो सबसे आखिर तक डटा रहा उस पर चली गोली। जिसके आरोप में आज बाबा बागेश्वर का अपना भाई सलाखों के पीछे है। लेकिन सिर्फ गवाहियों से कहानी पूरी नहीं होती। गवाह अपनी जगह है, असली सबूत कागजों में छिपे होते हैं, और उन्हीं कागजों की तलाश हमें ले गई पूर्व विधायक आर.डी. प्रजापति के दरवाजे तक। इन्होंने सब जमीन धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ले ली, ये पूरे मेरे पास प्रमाण हैं। अब ये आसपास के पालों की जमीन ली, घोसियों की जमीन ली, कुशवाहों की जमीन ली, SC/ST की पूरी जमीन ली, ये मेरे पास पूरे प्रमाण है। ये खसरा नंबर 308 एस। फिर इसमें भी सन्यासी बाबा। अब जिस सन्यासी बाबा को आप कह रहे हमारी दुआ है, तो वो प्राइवेट लिमिटेड खोल रहे हैं, निजी संस्था लिखा है, ये निजी संस्था है। पूर्व विधायक आर.डी. प्रजापति ने जो कागजात हमें दिखाए और हमारी तफ्तीश में जमीन के दस्तावेज मिले, वो पूरी कहानी को पानी की तरह साफ कर देते हैं। कभी 1 एकड़ जमीन के मालिक रहे बाबा बागेश्वर का परिवार आज किसी जमींदार से कम नहीं। हमें मिले दस्तावेजों के मुताबिक बागेश्वर जन सेवा समिति, श्री बागेश्वर धाम फाउंडेशन और श्री बागेश्वर रेजिडेंसी के नाम पर जमीनों का पूरा अंबार लगा है। इसके अलावा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मां सरोज, पिता राम कृपाल, चाचा राम अवतार गर्ग, चचेरे भाई लोकेश गर्ग और अखिलेश गर्ग, इन सब के नाम मिलाकर कुल 70.5 हेक्टेयर यानी करीब 174 एकड़ जमीन के कागजात राजस्व विभाग के सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। कागजों में सफेद स्याह लिखा हुआ। एक तो नहीं, पूरे 13 जमीन के दस्तावेज ऐसे मिले जिसमें शालिग्राम गर्ग का नाम दर्ज है। श्री सन्यासी बाबा प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी, जिसमें शालिग्राम गर्ग अधिकृत है और जिसमें श्री बागेश्वर जनसेवा समिति खुद हिस्सेदार है। इतना ही नहीं, श्री बागेश्वर धाम लैंड डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स के दस्तावेजों में भी शालिग्राम का नाम दर्ज है। यानी बागेश्वर धाम से जुड़ी संस्था की जमीन खरीद में शालिग्राम की सीधी भागीदारी। श्री बागेश्वर जनसेवा समिति के नाम खरीदी गई जमीन के कागजों में तो शालिग्राम गर्ग का नाम कोषाध्यक्ष तक दर्ज है, यानी पैसे का हिसाब किताब भी उन्हीं के हाथ में। हर संस्था, हर कंपनी, हर रजिस्ट्री एक ही परिवार तक पहुंचती है। फिर सवाल तो बनता है कि बाबा बागेश्वर कैसे इस बात से इनकार कर देते हैं कि उनका अपने भाई से कोई नाता नहीं। शालिग्राम जी के बारे में हम पहले ही कह चुके 3 साल पूर्व में, हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है। वैसे भी परिवार से हमारा कोई लेना देना है। छतरपुर जिला और हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता। कानून दंड दे, उन पर कानूनी कार्रवाई हो। बाबा बागेश्वर भले बार बार कहें कि भाई से कोई नाता नहीं, लेकिन शालिग्राम के अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स इस झूठ को बेनकाब कर देते हैं। दोनों भाइयों की एक साथ तस्वीरें, कंधे से कंधा मिलाकर पदयात्रा के वीडियो, सब कुछ कैमरे में कैद है। इस पूरी तहकीकात के दौरान जब हमने बाबा बागेश्वर से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो उनकी तरफ से कहा गया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी सफाई मीडिया में पहले ही दे चुके हैं। हालांकि वो सफाई सिर्फ शालिग्राम गर्ग के साथ उनके रिश्ते और 14 जुलाई को हुए झगड़े को लेकर थी। इनके पास में लगभग 3 नोटिस पहुंच चुके हैं। तो फर्स्ट नोटिस पे ही इनके जो चचेरे भाई लोकेश गर्ग, अखिलेश गर्ग और भी लोग बाग हैं जो उसमें, तो वो लोग वहाँ उसमें तामील हो चुके हैं। और महाराज जी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उस नोटिस से लेने से अभी बच रहे हैं, लगातार उस न्यायालय के नोटिस की अवमानना कर रहे हैं। दस्तावेजों और पीड़ितों के बयानों को अगर एक साथ रख कर देखें तो एक साफ कड़ी बनती नजर आती है। पहले गांव की जमीन किसानों के नाम, फिर धमकी और दबाव के आरोप, फिर वही जमीन रजिस्ट्री होकर पहुंच जाती है बाबा बागेश्वर के परिवार, भाई, चचेरे भाइयों और उनसे जुड़ी संस्थाओं के नाम पर। पर्ची पर लोगों की किस्मत लिखने वाला हाथ क्या गांव के किसानों की जमीन का भविष्य तय कर देता है? ये सवाल अब सिर्फ कोड़ा गांव का नहीं, पूरे देश का है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री
खुद को इस पूरे विवाद से अलग बताते हैं, लेकिन गांव के जमीनों के दस्तावेजों में उन्हीं के परिवार के नाम, बागेश्वर धाम से जुड़ी संस्थाओं का नाम दर्ज है। और अब जमीन विवाद में उनके भाई की गिरफ्तारी। बाबा बागेश्वर सवालों से बच नहीं सकते। जिस दरबार में लोग पर्ची पर अपनी किस्मत का जवाब मांगने आते हैं, वहीं आज गांव के किसान जमीन का जवाब मांग रहे हैं। सवाल सिर्फ शालिग्राम गर्ग का नहीं है। सवाल है, अगर परिवार से इतना ही किनारा है तो हर विवाद की डोर बार बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार तक क्यों पहुंचती है? आस्था इतनी बड़ी हो जाए कि उस पर सवाल उठाना ही गुनाह लगने लगे, तब जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या इंसाफ मिलेगा उन किसानों को जिनकी जमीन और जिंदगी दोनों दांव पर हैं? हम ये सवाल पूछते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।